हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नॉन योर राजस्थान। आज का हमारा सेशन है राजस्थान के दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि राजस्थान दुर्गों का सामान्य परिचय, यूनेस्को के बारे में देखेंगे, राजस्थान दुर्गों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, राजस्थान दुर्गों के मुख्य जो जलाशय बने हुए हैं दुर्गों के अंदर उनके बारे में देखेंगे, और जो मुख्य तोपें हैं दुर्गों के अंदर जो फेमस हैं उनके बारे में हम आज इस सेशन में बात करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान के जो दुर्ग हैं, अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर किसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन आगे हम ये देखेंगे कि गिरि दुर्ग किसको बोलते हैं, सैन्य दुर्ग किसको बोलते हैं। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा, जिसमें औद्योगिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवर दुर्ग, वन दुर्ग, ये 4 श्रेणियों में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में इन्हें बांटा है। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान दुर्गों को हम 9 प्रकार में विभाजित करते हैं, जो आगे हम देख लेते हैं। पहला आता है हमारा औद्योगिक दुर्ग, यानी जिसे हम बोलते हैं जल दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों ओर पानी होता है उसे हम औद्योगिक दुर्ग कहते हैं, जैसे गागरोन का किला जो झालावाड़ में है, भैंसोरगढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है। गिरि दुर्ग के नाम से हमें पता चल रहा है कि गिरि यानी पर्वत दुर्ग, यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक हैं, जैसे जालोर का किला, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ और दौसा। उसके बाद आता है हमारा वन दुर्ग को हम देख लेते हैं। वन से यानी जहाँ पर जंगल वगैरह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें हम वन दुर्ग कहते हैं, जिनके चारों ओर वनों से घिरा हुआ होता है। यह दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होता है। इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, जैसे सिवाना का दुर्ग। एरन दुर्ग किसे कहते हैं? एरन दुर्ग होता है गिरी और वन दोनों के मिश्रण से जो दुर्ग बना हुआ होता है, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वह कहलाता है एरन दुर्ग। यह खाई, कांटों व पत्थरों से घिरा होता है, जैसे चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंभौर के दुर्ग। आगे आता है पारीक दुर्ग हमारा आता है जिसके चारों तरफ खाई होती है, जैसे भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, नागौर। आपको एग्जाम में ये देकर पूछ सकते हैं कि आपको एक साइड राजस्थान के दुर्गों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड इनके प्रकार दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा वन दुर्ग है, एरन दुर्ग है, पारीक दुर्ग है, तो इनमें से मैच करिए। इस तरह से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इनकी परिभाषा पता होना ज़रूरी है, और ये पता होना जरूरी है कि इन दुर्गों की श्रेणी के अंदर कौन कौन से दुर्ग आते हैं। अगला आता है हमारा पारीद दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर दीवार या परकोटा होता है, जैसे चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, गागरोन, लोहागढ़, मेहरानगढ़, ये सभी दीवार और परकोटे के अंतर्गत बने हुए हैं। धानमन दुर्ग का आता है हमारा जो मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, जैसे सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में स्थित है। अगला आता है हमारा सैन्य या सहाय दुर्ग बोलते हैं, जिसे हम इस दुर्ग में स्थायी सेना व बंधु बांधव निवास करते हैं। यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दुर्ग के अंतर्गत सेना भी निवास करती है, वहाँ के स्थानीय लोग भी निवास करते हैं, राजा भी निवास करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सैन्य दुर्ग कहला जाते हैं। इसे नर्ग दुर्ग भी कहते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, गागरोन, सिवाना, मेहरानगढ़। अगला आता है स्थल दुर्ग। यह दुर्ग समतल भूमि पर बना हुआ होता है, जैसे चित्तौड़गढ़, जालोर और सिवाना।
तो ये थे हमारे दुर्गों की मुख्य मुख्य श्रेणियां थी जो शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में विभाजित थी, जिनकी हमने परिभाषा को देख लिया गया है और इसके अंदर कौन कौन से दुर्ग शामिल हैं वो सब हमने देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से बनते हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो सारा कंसाइज किया हुआ है, कहीं भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अब देखते हैं हम दुर्गों के बारे में। संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हमारा तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पर आता है हमारा महाराष्ट्र, सेकंड पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। राजस्थान में संख्या के आधार पर कौन सा जिला सर्वाधिक दुर्गों वाला है, तो हमारा सबसे पहले आता है जयपुर और कम की अगर बात करें तो आता है श्री गंगानगर। उसके बाद चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं जो हम पीछे देख चुके हैं: पर्वत दुर्ग, धानवद दुर्ग, वन दुर्ग और औद्योगिक दुर्ग। उसके बाद ये शुक्र नीति के अनुसार भी हम अपने दुर्गों का विवरण देख चुके हैं। सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो चित्तौड़गढ़ है वो 8 दुर्गों की श्रेणी में आता है। टोटल 9 है, जिनमें से 8 दुर्गों की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। और जो धानवद दुर्ग है, इस श्रेणी को छोड़कर चित्तौड़गढ़ 8 श्रेणियों की श्रेणी में आता है। अगला आता है हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम पहले देख लेते हैं यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसके अंदर भारत शामिल किया गया था 1946 के अंतर्गत। तो यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ था? 1946 में। यूनेस्को की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ाना। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ाना। भारत में कुल यूनेस्को स्थल हो चुके हैं 43 और राजस्थान के टोटल हैं 10 स्थल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के कौन से 10 स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। पहला आता है 1985 में। 1985 में केवलादेव जो भरतपुर में स्थित है को शामिल किया गया। 2010 में कालबेलिया नृत्य और जंतर मंतर जो जयपुर में है, 2010 में इन दोनों को शामिल किया गया। बात आती है 2013 की। 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया। लिस्ट में हमने 7 दुर्गों को नाम भेजे थे, जिनमें से 6 को ही मान्यता मिली। जो 6 दुर्ग हैं उनकी हम छोटी सी ट्रिक जो सबको पता है, आपको ही पता होगी कि उसकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीक से बन गया चित्तौड़गढ़, कू से बन गया कुंभलगढ़, गा से बन गया गागरो, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से बन गया हमारा आमेर का किला। ये हमारे 2013 में शामिल किए गए थे। जो लास्ट यूनेस्को में शामिल किया गया था वह 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था जयपुर का परकोटा। मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया था। 7 में से केवल 6 को ही 21 जून 2013 में यूनेस्को की सूची में 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं कि राजस्थान की मुख्य तोप जो अलग अलग दुर्गों में रखी हुई हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। रैंडमली आपको अलग अलग तोप के नाम दे दिए जाएंगे, उनके दुर्ग दे दिए जाएंगे या फिर उनकी विशेषताओं के बारे में आपसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन करके एक पैराग्राफ की तरफ पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सही क्या है, गलत क्या है, या फिर सभी सही है या सभी गलत हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन पुट कर लिए जाएंगे। तो हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली आती है हमारी जयबाण तोप, जिसे हम रणबंका तोप भी बोलते हैं। यह तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है जो जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 से 21 ईस्वी में किया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप इसे माना जाता है। परीक्षण के दौरान इसे गोला फेंका गया था। जब इसका परीक्षण किया गया था जयबाण तोप का, तो इसका परीक्षण के दौरान जो इसका गोला था वह चाकसू में जाकर गिरा और वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ जिसे
अब हम गोलेराव तालाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती है शारदा तोप, यह खंडार दुर्ग के अंतर्गत है जो सवाई माधोपुर में है। उसके बाद आती है हमारी गर्भ गुंजन महाबाला तोप जो तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग 2 जिलों में स्थित है, एक तो बूंदी और एक अजमेर। हम बात कर रहे हैं बूंदी वाले की, तो तारागढ़ बूंदी वाले जिले में है गर्भ गुंजन महाबाला तोप। आगे आती है हुनकार तोप। हुनकार तोप जो है वो शेरगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है जो धौलपुर में है। अगला आती है नवल बाण तोप। नवल बाण तोप शाहबाद दुर्ग के अंतर्गत रखी हुई है जो बारा में स्थित है। उसके बाद आती है हमारी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर, इसके अंदर अलग अलग तरह की तोपें रखी हुई हैं जिनके हम नाम देख लेते हैं। पर्टिकुलरली एक तोप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी तोप हैं जिनके हम नाम देख रहे हैं। जिनका पहला आता है किलकिला तोप, शंभू बाण, कड़क बिजली, बिंशु बाण, धूण बाणी, गंजनी, नुसरत, नागपाली, गजक। ये सारी हैं इम्पोर्टेंट तोपें जो हम एग्जाम में ये आपसे ये पूछ लेंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत इसके अंदर से कौन सी शामिल है। आपको इनमें से 3 नाम ये दे देंगे, अगर चौथा देना होगा तो नवल बाण दे सकते हैं, शारदा दे सकते हैं, जय बाण दे सकते हैं। और पूछ लेंगे कि इसमें से मेहरानगढ़ जोधपुर में कौन सी तोप नहीं रखी गई है, तो आप इसमें से इसको एग्जाम कर सकते हैं। अगले आते हैं हमारा राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनमें प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। हमारे जो ये दुर्गों के लेक्चर हैं फ्रेंड्स, हम पहले इसमें प्रमुख प्रमुख जलाशय तो और इनकी जो मुख्य बावड़ियां हैं और कौन से युद्ध हुए, कैसे हुए, पहले हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम हर एक दुर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे जिससे हमारे एग्जाम में एक भी पॉइंट नहीं छूटे। अगला आता है हमारा प्रमुख जलाशय। सलीम सागर जलाशय और सूरज सागर कुंड, ये आता है बाला किला में जो अलवर में स्थित है। बाला किला सारे दुर्गों का एक सर्वश्रेष्ठ किला माना जाता है जिस पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ है। मामादेव कुंड, यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। रानीसर पद्मसर तालाब, यह है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। उसके बाद आता है भांडेलाव तालाब, सिवाना दुर्ग के अंदर यह है। मास्ठा जलाशय आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है जो जयपुर में है। उसके बाद आता है मंदाकिनी कुंड, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी कुंड है हमारा अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा झाली रानी की बावड़ी। झाली रानी की बावड़ी है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इब्राहिम साहिब का झालरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। नाना साहेब का झालरा और इब्राहिम साहब का झालरा। झालरा मतलब पानी के झरने, तो ये हमारा तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत आ जाता है जो अजमेर में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा रानीहड़ तालाब। रानीहड़ तालाब, गुप्त गंगा और पारमलाप तालाब, ये तीनों तालाब हमारे रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित हैं। इसका अगला आता है चित्रांग मोरी तालाब जो रत्नेश्वर तालाब हुई है। पदामनी तालाब, कुकड़ेश्वर तालाब, हाथीकुंड, ये सारे तालाब हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। हाथीकुंड इम्पोर्टेंट है, पद्मावनी इम्पोर्टेंट है और रत्नेश्वर तालाब इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे जलाशय हैं जो इम्पोर्टेंट हमने देख लिए। जो हाथीकुंड तालाब है वो एकमात्र मौर्यकालीन जलाशय है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे जलाशय तालाब का नाम बताइए जो मौर्यकालीन में बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन में हमारा आ जाएगा हाथीकुंड। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसमें हमने राजस्थान के दुर्गों की तोपें और जलाशय के बारे में हमने देख लिया है। अगला लेक्चर इसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्सों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।